नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गरीब बुढ़िया की कहानी बताएंगे जो कि बहुत शिव भक्त की पुजारन थी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी जो कि शिव गुरु का बहुत बड़ी भक्त थी। शिव गुरु खुद प्रसन्न होकर उसको वरदान में 5 पुत्र दिए थे। पहला पुत्र था जो समुद्र के पानी को 5 मिनट के लिए अपने अंदर रोक सकता है। और दूसरा बेटा था ठीक उसी शकल के उसी तरीका का। दूसरा बेटा यह था कि उसको यह वरदान मिला था कि वो 6 महीने तक अपना सांस रोक सकता है। तीसरा बेटा था उसी शकल के उसी सूरत की वैसा ही था। उसको मिला था कि वो अग्नि में जल नहीं सकता। और चौथा बेटा था जो पत्थर के समान था। और पांचवा बेटा था जो पानी में धरती की तरह चल सकता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि पांचों भाइयों ने जब मछली मारने समुद्र के किनारे पहुंचे तो बड़े बेटे ने उसका पूरा समुद्र का पानी जो था वो अपने मुंह में सारा पानी ले लिया 5 मिनट के लिए और तालाब सूख गया। चारों भाई मिलकर समुद्र में मछलियाँ पकड़ने लगे और फटाफट मछली पकड़कर वह खुद बाहर आ गए 5 ही मिनट में। और बड़ा भाई सारा पानी 5 मिनट के बाद समुद्र में भर दिया। वैसा वह लोग अपना समुद्र बाजार में ले जाकर बेचते थे। अपनी मछली को ले जाकर बाजार में बेचते थे। उनकी सारी मछलियाँ बिक जाती थी और वो लोग अपनी खुशी खुशी जिंदगी पार करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मछुआरन ने कहा, भाई तुम लोग क्या करते हो जो अपनी सारी मछलियाँ नदी से पकड़कर लेकर आते हो और बाजार में बेच देते हो। तो जो चौथा नंबर का भाई था वो बड़ा ही दयालु था और बहुत अलग किस्म का था। उसने सारी सच्चाई बताई। तब मछुआरे ने कहा, ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे मछली पकड़ने। तो पांचों भाई ने मिलकर समुद्र के किनारे पहुंचे और मछुआरन भी पहुंचे। जैसे ही बड़े भाई ने 5 मिनट के लिए समुद्र का पानी सारा अपने अंदर सोख लिया, वैसे तो चारों भाई मछली पकड़कर वापस आ गए और सभी मछुआरों को कहा कि आप लोग कहीं बाहर आ जाइए, नहीं तो आप मर जाएंगे। लेकिन मछुआरन ने नहीं सुना। उसने लालच में आकर सोचा कि थोड़ी और देर के लिए हम मछली पकड़ लें तो ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए वो सब नहीं आए। आधा मछुआरे आए बाहर और आधे अंदर रह गए जिसके मन में लालच था। तब 5 मिनट के बाद पूरा पानी बड़े भाई ने समुद्र में डाल दिया। तब मछुआरन ने शिकायत की राजा से। राजा ने कहा, जब तुम लोगों का जान वो ले लिए हैं तो उनको हमारे पास बुलाया जाए। तो राजा ने बड़े भाई को बुलाया और कहा कि तुम उसकी जान क्यों लिए थे। तो बड़े भाई ने कहा, हम नहीं लिए थे, वो तो अपनी ज़िंदगी में लालच में आकर अपने सब कुछ खो गए और हमने कहा बाहर चले और उसने नहीं आया। तो राजा ने कहा, नहीं, ये तो तुम्हारे दंड है, तुम्हें तो फांसी होगी, तुम तो कई मछुआरों की जान लिए हो। तब उसका चौथा भाई आया और कहा, राजा, जो दंड मुझे देना चाहते हो अब दीजिए, मुझे स्वीकार है। राजा ने कहा,
कि फांसी लटकाई जाए। फांसी लटकाई तो वो खुशी से उसी फांसी पे झूल रहा था और उसको 2 दिन तक फांसी लटकाई गई, फिर भी उसकी जान नहीं गई। तो राजा ने कहा, अब तुम्हें कल होगी जो सज़ा होगी। उसने कहा, कल होगी तो ठीक है, मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ, उनकी गोद में सर रख कर सो जाऊँगा, उनसे 2-4 बातें करूँगा, फिर कल आ जाऊँगा। तो राजा ने कहा, ठीक है। राजा जाने दिया। फिर दूसरे दिन उसका तीसरा भाई आया और कहा, राजा आप जो मुझे सज़ा देना चाहते हैं दीजिए। तो राजा ने कहा, उसको अग्नि में जलाया जाए। तो चारों तरफ उसके चारों तरफ आग लगा दी गई और आग लगाकर उसको जलाने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन वो आग में जैसे लगता वो खेल रहा है, वो तो नाच रहा था, पर उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो राजा ने कहा, आज नहीं तुम्हें कल होगी जो सज़ा होगी। तो दूसरा भाई आया, उसको कहा, राजा जो सज़ा मुझे देना चाहते हैं आप दीजिए। तब उसको सैनिक के साथ समुद्र के किनारे बुलाया गया और वहाँ वो गया तो उसको पानी में नाव की पे सवार होकर वो अंदर ले जाकर उसको छोड़ दिए और वो पानी पे चल रहा था, गया उस पार से इस पार हो आया और खेल भी रहा था। उसके बाद बाहर निकला तो राजा ने कहा, ओ ये क्या हो रहा है। तो राजा ने कहा, तुम जाओ, अब कल आना, कल तुम्हारी फांसी होगी। तो दूसरा नंबर का जो भाई था हो गया। तो राजा ने कहा कि आप आ गए। भाई बोला, ठीक, हाँ आ गए, तो तुम्हारी आज सज़ा होगी। तुम बोले, ठीक है महाराज, आप सज़ा जो देना चाहते हैं आप दीजिए, मैं स्वीकार करूँगा। उसको बहुत अंदर गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया गया और वो उसी गड्ढे में जीवित था। राजा ने 1 सप्ताह बाद जब गड्ढा खोदा तो वो उसी में खेल रहा था, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसको कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने कहा, ये कैसा हुआ। तब जब उसका भाई पूरा राज बताया तो राजा ने सैनिकों को उसकी माँ को लेने के लिए घर भेज दिया। सैनिक उसकी माँ को लेकर राज दरबार में हाजिर हुए। तो राजा ने कहा कि सैनिक जब राज दरबार में हाजिर हुए उसकी माँ को लेकर, तो राजा ने उसकी माँ को प्रणाम किया। माँ, जो आप धन्य हो, जो शिव गुरु ने आपको इतना बड़ा वरदान दिया है। हमको आप सबकी ज़रूरत है। राजा ने आधा राजपाट दे दिया और अपनी तरह महल बनाकर उन 5 भाइयों को दे दिया और सब साथ में रहने लगे। राजा ने कहा, माँ आप मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था, लेकिन बच्चों ने मुझे बताया, मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है, माँ मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।